वेदांत की कोई बहन नहीं थी, वो अपने माँ बाप का एकलौता बेटा था। इसलिए वेदांत रूही को अपनी सगी बहन से भी ज्यादा प्यार करता था और उसके हर विश्व पूरी करता था। रूही ने आइसक्रीम खाते हुए कहा, तुम्हें पता है माही, जब मैं छोटी थी तो अपने तीनों भाइयों के साथ यहाँ आती थी। रूही की बात सुनकर वेदांत के फेस के स्माइल तुरंत चले गई और वो किसी गहरी सोच में डूब गया। तभी माही की आवाज सुनकर वो अपनी सोच से बाहर आया, जो रूही को बताते हुए बोली, पता है रूही, मुझे तो आधी रात को उठकर आइसक्रीम खाना बहुत पसंद। रूही ने हंसते हुए कहा, मतलब तुम भी मेरी तरह आइसक्रीम लवर हो। पर माही ने वेदांत से पूछा, वेदांत क्या आपको आइसक्रीम पसंद नहीं है? वेदांत ने कुछ सोचकर कहा, नहीं। रूही ने कहा, झूठ मन बोलो भाई, जब मैं छोटी थी तब मैं आप, रणवीर भाई और रुद्रू भाई के साथ अक्सर यहाँ आती थी, तब आप अपनी आइसक्रीम जल्दी से फिनिश कर लेते थे, फिर रणवीर भाई और रुद्रू भाई की आइसक्रीम भी खा जाते थे। रूही की बात सुनकर वेदांत की चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन वो स्माइल इतनी छोटी थी कि शायद ही कोई देख पाता। वहीं माही को हैरानी हुई क्योंकि उसे याद था कि कैसे रणवीर और वेदांत रिजॉर्ट में एक दूसरे को गुस्से से देख रहे थे। उन्हें देखकर कोई कह नहीं सकता था कि कभी उन दोनों का रिश्ता नॉर्मल भी रहा होगा। माही अपनी ही सोच में गुम वेदांत को देख रही थी, तभी वेदांत की नज़र माही पर गई, जो उसे ही एक तक देखे जा रही थी। उसने माही की फेस की तरफ चुटकी बजाते हुए माही का आवाज दी, माही कहाँ खो गई? माही वेदांत की आवाज सुनकर एकदम से अपनी सोच से बाहर आते हुए बोली, हाँ आपने कुछ कहा वेदांत जी। वेदांत नहीं हंसते हुए कहा, कहाँ खो गई थी? हालांकि वो माही की नज़रों से इतना तो समझ गया था कि उसके मन में कुछ सवाल है। वेदांत ने बात बदलते हुए कहा, अच्छा तुम दोनों को कुछ और भी खाना है क्या? माही ने कहा, नहीं, अब आप मुझे और रूही को घर छोड़ दे, हमें देर हो रही है। तो वेदांत ने बिल पे किया और वो सब वहां से निकल गए। तीनों इस बात से अनजान थे कि कोई चुप चुप कर मोबाइल से उनकी पिक ले रहा था। फिर उन सब के जाने के बाद उस शख्स ने वो सारी पिक्स किसी को सेंड कर दी। इधर मुंबई में रणवीर अगलकर अपने रूम की तरफ बढ़ गया। मीटिंग एक 7 स्टार होटल के प्राइवेट रूम में रखी गई थी। उसी होटल के ऊपर वाले फ्लोर पर रणवीर के लिए रूम बुक था। रणवीर 3 दिन से लगातार काम किए जा रहा था और अब उससे बहुत थकान महसूस हो रही थी। रूम में आकर पहले वो शावर लेने वॉशरूम में चला गया। करीब 20 मिनट के बाद वो बाराम की लालिमा आसमान में बिखरी हुई थी। खूबसूरत आसमां और उसके नीचे बसा पूरा शहर, जिसे देखकर एक अलग ही सुकून मिल रहा था। और इस सुकून के बल में उसे सिर्फ एक ही चेहरा नजर आ रहा था, और वो चेहरा था माही का। बिल्कुल मासूम चमकते आंखें, उसके खिलखिलाते होठ। हाँ, ये बात अलग है कि माही रणवीर के सामने हमेशा या तो डरी सहमी हुई रहती थी या गुस्से में उसे घूरती रहती थी। पर रणवीर के अलावा जब भी माही किसी और के साथ होती थी तो खूब खिलखिला कर हंसती थी। रणवीर ने भी उसे कई बार रूही के साथ ऐसे ही उजक कूद मचाते हुए देखा था। माही को याद करके रणवीर के होठों पर मुस्कान आ गई। कुछ देर ऐसे ही बैठे रहने की बाद रणवीर ने अपना फोन उठाकर चेक किया तो उसका ध्यान कुछ नोटिफिकेशन पर गया। वो मैसेज चेक कर पाता उससे पहले ही उसका फोन रिंग करने लगा। फोन की स्क्रीन पर रुद्र का नाम लिखा था। रणवीर ने फोन रिसीव किया तो सामने से रुद्र की आवाज आई, जिसमें उसके खुशी साफ झलक रही थी। रणवीर ने अपने उसी ठंडे अंदाज में कहा, बोलो। रुद्र ने उसका कोल्ड बिहेवियर महसूस करके कहा, क्या भाई कभी तो खुशी जता दिया करो, आखिर तुम्हें जो चाहिए था वो तुमने हासिल कर ही लिया। रणवीर एक गहरी सांस लेकर बोला, अभी मुझे कुछ और भी हासिल करना है जो मेरे लिए इससे भी ज्यादा जरूरी है। रुद्र शायद उसकी बात समझ गया था, फिर भी उसने कंफर्म करने के लिए पूछा, कहीं तुम माही की बात तो नहीं कर रहे हो? रणवीर ने उसके अंदासी पर मोहा लगाते हुए कहा, एब्सोल्युटली, मैं माही की बात कर रहा हूँ। रुद्र ने पूछा, क्या तुम माही से शादी करने वाले हो? रुद्र अभी भी थोड़ा कंफ्यूज था कि माही रणवीर का सिर्फ जरूर है या रणवीर उससे प्यार करता है। रणवीर ने रुद्र की बात सुनकर कहा, अगर उससे हमेशा अपने पास रखने के लिए मुझे शादी करनी पड़े तो मैं वो भी करूंगा, क्योंकि मैं उससे कुछ करना चाहता हूँ। रुद्र ने उससे समझाते हुए कहा, देख रणवीर, मुझे लगता है कि तू उससे सिर्फ पाना चाहता है, उससे तेरे साथ शादी करनी है या नहीं ये उसका भी फैसला होना चाहिए, ना कि सिर्फ तेरा। रुद्र ने कुछ देर रुककर आगे कहा, माही अभी भी शादी जैसे रिश्ते के लिए बहुत छोटी है, वो अभी हस्बैंड और वाइफ की
बीच की रिश्ते को नहीं समझ पाएगी, उससे कुछ वक्त दो ताकि वो खुद तुमसे शादी करने के लिए हाँ कहे ना कि तुम्हारे फोर्स करने पर। रुद्र की बात सुनने के बाद रणवीर ने शांत लहजे में कहा, मैं उससे तब तक शादी नहीं करूंगा जब तक कि वो 21 साल की नहीं हो जाती, लेकिन फिर उसके बाद उससे मुझसे शादी करनी ही होगी। रणवीर की बात सुनकर रुद्र ने चैन की सांस ली, क्योंकि रणवीर कम से कम कुछ तो उसकी बात समझ गया था। फिर कुछ देर इधर उधर की बात करके रणवीर ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। कुछ ही देर में रणवीर का डिनर भी आ गया और डिनर करके उसने कुछ देर लैपटॉप पर काम किया और फिर बेड पर जाकर लेट गया। बहुत थका हुआ होने के कारण उससे जल्दी ही नींद आ गई। उधर इंदौर में माही भी बेड पर लेटे हुए हेडफोन लगाकर सॉन्ग सुन रही थी। माही को तो एहसास से नहीं था कि उसकी जिंदगी में आगे कौन सा तूफान आने वाला है। ऐसे ही सॉन्ग सुनते सुनते माही भी सुकून से नींद के आगोश में चले गई। अगले दिन महेश जी, निर्मला जी और गंगाधर जी सारिका के ससुराल जाने वाले थे। माही उनके साथ नहीं जा रही थी, क्योंकि पहली ही उसके कॉलेज की काफ़ी सारी छुट्टियां हो चुकी थी, इसलिए उसने कह दिया था कि वो वीकेंड में सारिका के घर चली जाएगी। महेश जी और बागी सब लोग रात का डिनर भी वहां से ही करके आने वाले थे। सुबह के करीब 10 बजे तक सब सारिका के ससुराल चले गए और माही भी अपने कॉलेज चले गए। रणवीर अभी भी मुंबई में ही था। होटल रूम में शावर लेने के बाद वो रेडी हो गया और ब्रेकफास्ट करने लगा। ब्रेकफास्ट करते हुए वो अपना फोन चेक करने लगा, तभी उसके नजर उन पिक्स पर गई, जिसे देखकर रणवीर का फेस एकदम डार्क हो गया और उसके आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसके पकड़ गुस्से से अपने फोन पर कस गई। ये पिक किसी ने कल ही उसके फोन पर सेंड की थी, जो माही और वेदांत की थी, जिसमें माही वेदांत से हंसकर बात कर रही थी। रणवीर ने अपने गुस्से को काबू करने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब जब उसे माही और वेदांत की पिक याद आ रही थी, उसका गुस्सा पहले से भी ज्यादा बढ़ रहा था। दरअसल रणवीर ने ही एक आदमी को माही पर नजर रखने के लिए कहा था और उसी आदमी ने वो पिक्स रणवीर को सेंड की थी। उसने किसी को फोन किया और उसे इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा, मुझे जल्द से जल्द इंदौर जाना है। ये कहकर उसने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। फिर गुस्से से ड्रेसिंग के मिरर पर एक पंच मारते हुए बोला। उसके पंच मारते ही शीशा चकनाचूर होकर फर्श पर बिखर गया। उसने गुस्से भरी आवाज में कहा, माही तुम ही तो इसकी सजा जरूर मिलेगी बेबी, कुछ ज्यादा ही डेयरिंग नहीं हो गई हो तुम। इस वक्त रणवीर के आंखों में एक शैतानियत थी। रणवीर जब भी इतने गुस्से में होता था तब वो अक्सर अपनी हदें पार कर जाता था। उसको ऐसे ही नहीं लोग डेविल कहते थे। दूसरी तरफ माही का कॉलेज खत्म होते ही वो बाहर आकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गई। आज रूही कॉलेज नहीं आई थी। माही जैसे ही गाड़ी में बैठने वाली थी कि तभी किसी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। माही ने अपना सिर घुमाकर उस इंसान को देखा तो उसकी आंखें घबराहट से बड़ी हो गई। बड़ी मुश्किल से माही के मुंह से बस इतना निकला, रणवीर तुम। रणवीर का चेहरा भले ही शांत लग रहा था, लेकिन उसके आंखों में इस वक्त दुनिया जहां का गुस्सा भरा हुआ था। उसने माही की किसी बात का जवाब नहीं दिया और ड्राइवर से कहा, तुम जाओ, माही को मैं घर छोड़ दूंगा। फिर माही को खींच कर अपने गाड़ी के पास ले आया। माही रणवीर से अपना हाथ छोड़ने के लिए कह रही थी, क्योंकि रणवीर ने उसके हाथ को कुछ ज्यादा ही कसकर पकड़ रखा था, जिसके वजह से माही के हाथ में बहुत तेज दर्द हो रहा था। पर रणवीर उसके कोई बात सुनना ही नहीं चाह रहा था। उसने अपने गाड़ी का डोर ओपन किया और माही को फ्रंट सीट पर धकेल दिया, फिर झटके से डोर बंद कर दिया। माही रणवीर की ऐसी हरकत से बहुत डर गई थी। इससे पहले कि वो गाड़ी का डोर ओपन करके बाहर आती, रणवीर जल्दी से अपनी सीट पर आकर बैठ गया और गाड़ी लॉक कर दी। माही फिर भी बाहर जाने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश करते हुए रणवीर से कहा, डोर ओपन करो, मुझे जाना है, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो। पर रणवीर ने उसके किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया और फुल स्पीड से अपनी गाड़ी ड्राइव करने लगा। माही की आंखों में डर और घबराहट के वजह से नमी आ गई। उसने रणवीर की तरफ देखकर कहा, लेकिन फिर भी रणवीर की तरफ से कोई जवाब ना पाकर उसने भी स्ट्रगल करना बंद कर दिया। कुछ ही देर में उनके गाड़ी के विला के सामने रुकी। रणवीर कारी से बाहर आया और उसने माही की तरफ का गेट ओपन करके कहा, बाहर आओ। पर माही ने सरनामे हिलाते हुए कहा, नहीं, मुझे घर जाना है और तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो। रणवीर ने अभी भी उसके बात का कोई जवाब नहीं दिया और उससे झटके से अपनी गोद में उठा लिया। माही बार बार उसके गोद से उतरने के लिए मचल रही थी, जिसकी वजह से रणवीर ने उस पर अपनी पकड़ कस ली और उससे गोद में लेकर विला के अंदर चला गया। जब विला में काम कर रहे हैं सर्वेंट्स ने देखा कि रणवीर किसी लड़की को गोद में उठाकर अपनी रूम की तरफ बढ़ता जा रहा है तो उन्हें काफी हैरानी हुई, क्योंकि भले ही उन्होंने रणवीर की अफेयर के
बारे में काफी सुना था, लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ था जब रणवीर किसी लड़की को आर के विला में लेकर आया था। लेकिन जल्दी ही सभी सर्वेंट्स वापस अपने काम में लग गए, क्योंकि वो रणवीर के गुस्से को भी अच्छे से जानते थे। वही रणवीर माही को अपने रूम में लेकर आया और उससे अपने बैट पर पटक दिया। माही बैट से उठकर गेट की तरफ भागी। इससे पहले कि वो बाहर जा पाती, रणवीर ने उसकी कमर को अपने एक हाथ से पकड़ लिया और दूसरे हाथ से गेट लॉक कर दिया, फिर वापस उसे बैट पर धक्का दे दिया। इससे पहले कि माही दोबारा बैट से उठ पाती, रणवीर उसके ऊपर आ गया और उसके दोनों हाथ पकड़कर बैट में ही प्रेस कर दिए। माही ने रणवीर की पकड़ से जूटने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन रणवीर की स्ट्रेंथ के आगे वो कुछ भी नहीं कर पाई। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो, मुझे घर जाना है। अब कैसे बचेगी माही रणवीर के गुस्से से? क्या गुस्से में रणवीर कर देगा सारी हदें पार? माही के साथ साथ क्या वेदांत को भी मिलेगी सजा? जानने के लिए सुनते रहे ऑब्सेशन सर्व लव पल्स डायरीज पर।